एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहाँ आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान और तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती है, गाली दे देती है। ये देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो, तो वो कहेगी कि कल की छोकरी आकर मेरे को उपदेश देती है, गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उसके पैर दबाती। जब वह वहाँ ज़्यादा देर बैठने लगी तो यह सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू वहाँ क्यों जा बैठती हो। लड़की ने कहा कि बोलो, काम बताओ। सास बोली कि क्या काम बताऊँ, तू वहाँ क्यों जा बैठती है। लड़की बोली, मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़के लड़कियों के साथ मत बैठना, जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी ये ही हैं और किसके पास बैठूं। मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरी को यहाँ की रिवाज सीखनी, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती हैं। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा। वह बोली कि दादी जी कहती हैं कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो मैं सेवा ही मान लूँ। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी। तो वह बोली, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़ों से ससुराल की रीत सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू ये ठीकरी क्यों इकट्ठी की है। तो लड़की ने कहा, आप दादी जी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो, इसलिए मैंने पहले ही रख लिया इसको। तो सास कहती है, तू मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या। बहू कहती है, मेरे पिताजी ने कहा है कि तेरे वहाँ की रीति चलेगी। तो सास कहती है, ये रीति थोड़ी ही है। तो बहू कहती है, तो फिर आप ठीकरी में क्यों देती हो। तो सास बोलती है, थाली कौन मांजे। बहू कहती, थाली तो मैं मांज दूंगी। तो सास बोलती है, तो तू थाली में दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बचा खुचा भोजन होता था और खिचड़ी की खुरचन, कंकड़ वाली दाल माँ जी को दे दी जाती थी। एक दिन लड़की उसको हाथ में लेकर देखने लगी तो सास ने पूछा, बहू क्या देख रही हो। तो लड़की कहती है, मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। तो सास बोलती है, ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी ही है। तो लड़की कहती है, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो। तो सास बोलती है, पहले भोजन कौन दे। तो वही लड़की कहती है, आप आज्ञा दो तो मैं दे दूँ। तो सास बोलती है, तो तू पहले भोजन दे दिया कर। लड़की कहती, अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताज़ी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, दाल साग ले जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंदरवार की तरह मूंछ नीचे लटकती थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली कि क्या देख रही हो। तो वही बहू कहती है, देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाए। तो सास बोलती है, ऐसी खाट थोड़ी ही दे दी जाती है, ये तो टूट जाने से ऐसी हो गई। बहू बोलती है, तो दूसरी क्यों नहीं बिछाती। तो सास बोलती है, तू बिछा दे दूसरी। तो बहू बोलती है, आप आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूँ। अब माँ जी के लिए दीवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो गए थे। सास ने पूछा, क्या देख रही हो। बहू ने बोला, देखती हूँ कि बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए। फिर सास बोलती है, कपड़ा ऐसे थोड़े दिया जाता है, यहाँ की रीति नहीं है ऐसी, ये पुराना हो जाने पे ऐसा ही हो जाता है। तो बहू बोलती है, फिर वही कपड़ा रहने दे क्या, बदल क्यों ना दे। तो सास कहती है, तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछौना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मानती। बिल्कुल नहीं मानती। बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का पड़ता है। इसलिए अगर किसी के आचरण को बदलना है तो पहले हमें अपने आचरण में सुधार लाना पड़ेगा और खुद ब खुद वो इंसान हमें देख के वो बदल जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।